नवी मुंबई के तुर्बे सेक्टर 21 आईसीएल स्कूल के पास की सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट पोल के नजदीकी केबल में शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहां आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते वहां खड़े एक टेम्पो को अपनी चपेट में ले लिया। टेम्पो में रखा हुआ लाखों रुपए का माल पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। स्थानिक नागरिकों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग से की गई है, लेकिन फिर भी अब तक उन्होंने इससे सही नहीं कराया है, जिसके कारण ये आग लगी है। त्या वायरिंगचा शॉर्ट सर्किट मोठ्या प्रमाणात झालेला, त्या बाजूत गाडी होती। आम्ही एमएससीबी ला कळवलं, पण एमएससीबी काय लवकरात लवकर आली नाही। परत आम्ही फायर ब्रिगेडला कळवलं, फायर ब्रिगेड सर्वात प्रथम आली। एमएससीबी वाले 5 मिनिटांनी आले। त्यांना आम्ही सांगतोय की अण्णासाहेब पाटील नगर सेक्टर 21 मधली लाईट घालवा, तरी त्यांनी 10 मिनिटं झाले तरी आले नव्हते, लाईट घालवली नव्हती। त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात स्पार्क होत होतं। आणि आत्ताच नाही, हे दरवेळी होतं। जर इथं गाडी असती, गाडीच्या ऐवजी जर मुलगा असता तर याला जिम्मेदार एमएससीबी राहील पूर्णपणे। कारण आम्ही 4 वर्ष झालं स्थानिक नगरसेवक यांच्या माध्यमातून एमएससीबी ला कळवत आहे, इथं डीपी बसवा किंवा ही पूर्ण वायरिंग चेंज करून द्या आम्हाला, तरी एमएससीबी वाले दुर्लक्ष करत आहेत। जर इथं काही जीवित घटना घडली तर याला पूर्णपणे एमएससीबी जिम्मेदार राहणार आहे। एवढ्या 20 फुटामध्ये कमीत कमी 4 पॅचेस आहेत। 20 फुटाची वायर टाकू शकत नाहीत। केबल वरतून, हे बघा वरतूनच आहे इथं। हा, केबल वरतूनच आहे इथं। एमएससीबी ला कळून सुद्धा एमएससीबी आम्हाला काही प्रमाणात रिस्पॉन्स देत नाही। हा, कारला आग लागली, कारची नुकसान झालेली आहे। टेम्पो पूरा माल का नुकसान हो गया, जो डेकोरेशन का पूरा सामान था गाड़ी में पूरा जल गया है। और कारपेट, फूल के चैन सब, मतलब जितना सामान था डेकोरेशन का पूरा जल गया है। कैसे लगी आग, कैसे लगी? ये वायर के शॉर्ट सर्किट से लगी है, इसकी वजह से आग लग गई। कितना सामान था? सामान तो बहुत था। ऑर्डर पे लेके जा रहे? हाँ, ऑर्डर पे लेके जा रहे थे। कितने बजे आग लगी? अब ये 7 साढ़े 7 इत्यादि के टाइम में हो गया ये सब।